लर्न बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी लिखना और बोलना सीखिए बिल्कुल शुरुआत से। उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिगनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये मेरा पहला वीडियो है। पूरी सीरीज़ वीडियोज़ की मिलेगी। पहला हम चलते हैं, लेट अस स्टार्ट इंग्लिश। पहले में इस वीडियो में लर्न प्रोनाउंस एंड वर्ब्स, ये फॉर बिगनर्स है। प्रोनाउंस में हम पहला दे रहे हैं आपको पर्सनल प्रोनाउन। ये मीनिंग्स बहुत ही ज़रूरी हैं लर्न करने के लिए। पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 पार्ट में बांटा है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव। यानी कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, कुछ प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट के स्थान पर और कुछ प्रोनाउंस पॉजेसिव के रूप में आते हैं। सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन का है सिंगुलर, आई, मैं या मैंने, मी, मुझे या मुझको, माइन, मेरा, मेरी, मेरे। इस माइन के अंदर नाउन शामिल है, मिला हुआ है। वी, हम या हमने, ये सब्जेक्ट होगा। अस, हमें या हमको, ऑब्जेक्ट। अवर्स, पॉजेसिव, हमारा, हमारी, हमारे। अब सेकंड पर्सन में देखें, यू, तुम या तुमने, यू, तुम्हें या तुमको। देखो सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है। यूअर्स, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। माइन, अवर्स और यूअर्स, इनका प्रयोग किया गया है तो इनमें नाउन शामिल है। इस नाउन का प्रयोग पहले हो चुका होता है सेंटेंस में, उसका हम प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ही, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन शुरू हो गए। ही, वह या उसने, ये मेल के लिए आता है। हिम, उसे या उसको। हिज, उसका, उसकी, उसके। ही का प्रयोग मेल सिंगुलर के लिए होता है। सी का प्रयोग फीमेल सिंगुलर के लिए होता है। सी, वह या उसने। हर, उसे या उसको। और हर्स, उसका, उसकी, उसके। ये ध्यान रखिए कि पॉजेसिव में माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इनका प्रयोग जहाँ पर होगा हमेशा ध्यान रखिए कि उनमें नाउन शामिल है जिसका जिक्र वाक्य में पहले किया जा चुका है। आगे हम देखेंगे तब देखिएगा जब हम डिटेल पढ़ाएंगे। इट, ये न्यूट्रल जेंडर के लिए या नॉन लिविंग नाउन के लिए। इट, यह या इसने। और इट, इसे या इसको। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के लिए भी इट का और ऑब्जेक्ट के लिए भी इट का। अब ही, सी, इट या किसी भी नाउन का प्लूरल होता है दे। दे का सब्जेक्ट वे या उन्होंने सब्जेक्ट के रूप में, देम, उन्हें या उनको ऑब्जेक्ट के रूप में, दियर्स, उनका, उनकी, उनके, ये पॉजेसिव के रूप में इसका प्रयोग है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आएगा, नाउन इस पॉजेसिव प्रोनाउन में ही शामिल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में जो डिफरेंस होगा वो हम आपको बताएंगे। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन स्ट्रक्चर के आधार पर एक जैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर एक ही होता है पर उनका यूज़ डिफरेंट होता है। यूज़ कैसे होगा ये जब हम आपको डिटेल्ड आपको पढ़ाएंगे तब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ कैसे होता है। रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक जो प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, यदि सब्जेक्ट आई होगा तो उसका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। वी होगा तो आवर सेल्फ, यू होगा यूर सेल्फ, हिम होगा ही होगा हिमसेल्फ, सी होगा हर सेल्फ, इट होगा इट सेल्फ और दे होगा तो देम सेल्फ। जब वाक्य में आ जाए स्वयं, खुद या अपने आप, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का या एम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। वहां पर हमने पॉजेसिव प्रोनाउन बताया था माई प्लस नाउन। जब ये माई प्लस नाउन है तो माई यहां पर आया और माई के साथ नाउन आया, जैसे माई बुक, तो यहां पर माई एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार अवर प्लस नाउन यानी अवर ब्रदर्स, तो ये अवर यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। योर प्लस नाउन, यहाँ पर योर भी पॉजेसिव एडजेक्टिव। हिज प्लस नाउन, यहाँ पर हिज
पॉजिटिव एडजेक्टिव, हर प्लस नाउन और दियर प्लस नाउन, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में इनका प्रयोग किया गया है। देखिए माई बुक, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव और बुक नाउन, तो यहाँ पर जब हम लिख देंगे, यहाँ पर माइन कर देंगे तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आवर प्लस नाउन, इसको हम लिख दें आवर्स, तो ये जो नाउन है इसके अंदर वो आवर के साथ मिलकर ये आवर्स क्या बन गया, प्रोनाउन बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव। देखिए प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एक तीसरा होता है डिटरमाइनर्स, ये बहुत ही नज़दीक होते हैं, इनके यूज़ का केवल डिफरेंस होता है। डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन और डोमेस्टिकेटिव एडजेक्टिव देखेंगे हम कैसे। डोमेस्टिकेटिव शब्द एक जैसे होंगे, जैसे दिस प्रोनाउन भी है और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जब दिस अकेला आकर किसी नाउन की ओर संकेत करेगा तो वो डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन होगा, और जब दिस के साथ वो नाउन आ जाएगी उसकी तरफ संकेत करेगा तो वो डोमेस्टिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से दैट है, दैट अकेला आएगा और वो शुरू में आकर या बाद में आकर अपने से दूर वाली नाउन की तरफ संकेत करेगा, इशारा करेगा, तो वो होगा प्रोनाउन, और अपने पास में उसके साथ ही आने वाली नाउन के साथ की ओर संकेत करेगा तो वो एडजेक्टिव होगा। इसी प्रकार दीज है, दोज है, दीज दिस का प्लूरल है और दोज दैट का प्लूरल है। जैसे देखिए 2-3 सेंटेंस ये मैंने दिए हैं, दिस इज माई पेन और दूसरा दिस पेन इज माइन। यहाँ पर माइन जो शब्द आया है दूसरे सेंटेंस में, माइन प्रोनाउन है, इसमें है माई पेन। देखिए यहाँ पर पहले सेंटेंस में दिस इज माई पेन में दिस प्रोनाउन है जो माई पेन की ओर, इस पेन की ओर संकेत कर रहा है जो पेन उससे दूर है, और यहाँ पर दिस पेन, यहाँ पर पेन दिस के बिल्कुल साथ आया है, दिस और पेन दोनों साथ हैं, तो यहाँ पर दिस प्रोनाउन होगा किसका, पेन का। यह मेरा पेन है और यह पेन मेरा है। अगला दिस इज योर शर्ट और दिस शर्ट इज योर्स, इसमें भी देखिए दैट शर्ट, दैट इज योर शर्ट, दैट यहाँ पर प्रोनाउन है और दैट शर्ट इज योर्स, तो वहाँ पर दैट एडजेक्टिव है। अब देखिए कुछ हम वर्ब्स लेते हैं, इनको भी तैयार कीजिएगा, क्योंकि जब हम शुरुआत करेंगे तो जब हम उनको सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी तभी सेंटेंस बनेगा। अब वर्ब को मैंने, लिंकिंग वर्ब को और मॉडल्स को एक साथ यहाँ पर दिया है मैंने। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में किस तरह से हम प्रयोग करेंगे इनका। इज है प्रेजेंट में, वाज था प्रेजेंट में, और विल बी फ्यूचर में होगा। आर हैं या हो प्रेजेंट में, वेयर थे ये पास्ट में होगा, और विल या सेल भी होंगे या होगा। एम प्रेजेंट में हूँ, हैज पास है या रखता है, हैड पास था रखता था, और विल हैव पास होगा रखता होगा। इसी तरह से हैव का प्रयोग पास है रखता है, हैड पास था रखता था, और विल हैव और या सेल हैव पास होगा रखता होगा। कैन या कुड मॉडल हैं, मे या माइट मॉडल हैं, शुड मस्ट और टू मॉडल हैं, नीड मॉडल हैं। इनका प्रयोग हम प्रेजेंट में भी करते हैं और पास्ट में भी करेंगे। जब ये हम आपको डिटेल से जब पूरा पढ़ाएंगे, थोरली पढ़ाएंगे, तब ये आपको हम बताएंगे। अभी स्टूडेंट्स आपको इन सभी को, ये बहुत ही बेसिक्स हैं, इनको आपको तैयार करना है, और अब अगला वीडियो जो मेरा आएगा अब इनका हम यूज़ करेंगे उसमें कि किस तरह से इनको